मेरा बेटा विहान रोटी नहीं खाता है बट पूरियाँ खुश होके खाता है। तो यहाँ मम्मी ने विहान के लिए पूरियाँ बनाई, साथ में गुड़िया आई हुई थी तो साथ में दोनों बच्चों को मैंने खिला दी, मैंने भी खा ली थी। विहान ने तो एक ही पूरी खाई थी, चलो बट खाई तो सही। विहान को करीब 7:30-8 बजे मैं रात को रोज़ नहला के सुलाती हूँ, क्योंकि ये ना मिट्टी वगैरह में शाम को बहुत खेलता है, फिर वही है ना सारा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो रात को एक रूटीन रहता ही है मेरा। तो यहाँ पे मैंने नहला के इसको दूसरे कपड़े पहना दिए थे, चेंज करवा दिए थे। और मैंने कल ना ट्रॉपिकाना का मिक्स्ड फ्रूट जूस खोला और मैंने आज मतलब 24 घंटों के अंदर अंदर मैंने पूरा खाली कर दिया। मैं कितना जूस पीती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मेरा वजन बढ़ रहा है। इसमें कितना मीठा होता है, बाकी ये नॉन कैलोरिक वाला है, इसमें कैलोरी नहीं है, चीनी वाला मीठा नहीं है, बट फिर भी पूरा पूरा पी गई मैं तो। ये देख लो आपके सामने, एक गिलास सुबह, एक दोपहर को, एक रात को कर करके पूरा फिनिश कर गई। देखो आज विहान को सुबह सुबह जगाने कौन आई है। विहान देख तेरी दोस्त आई है, कितना खुश होएगा। विहान परी आ गई बेटा, परी आई है, आंखें खोल के देख, तेरी फ्रेंड आई है विहान। ये बैठी देखो, छोटी सी आपकी दोस्त। यहाँ पर बच्चे एम्बुलेंस एम्बुलेंस खेलने लग रहे थे। ये विहान गाड़ी लाने जा रहा था, वो लेट गई थी बेड पे और कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो ये गया हॉस्पिटल लेके जाने, गाड़ी लेके अपनी। तो ऐसे ही बच्चे कभी घर घर खेलते हैं, कभी डॉक्टर डॉक्टर बन जाते हैं। तो उसके बाद ये देखो, मैं दोपहर को आ गई थी इधर। मैंने बहुत पता किया। मैंने जैसे ये ठेला होता है जिसको हम रेडी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये कितने का मिल जाता है, खरीद कितने का सकते हैं। ये जो साइकिल वाला है ये कितने का मिल सकता है, कितने का हम ये वाला ख़रीद सकते हैं, अगर हमें ख़रीदना हो तो कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मैं सब कुछ मैंने कम से कम भी 3 से 4 दुकानों पे मैं दोपहर की गर्मी में घूमी हूँ। जाके सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ये सब्जी मंडी गई मैं, वहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं ना सब, मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा आप ये जो रेहड़ी है ये कहाँ से ख़रीदते हो, कहाँ से लाते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो हम रेहड़ी ना कभी भी ख़रीदते नहीं हैं, हम ना किराए पे लेते हैं, हमें ना किराए पे मिल जाती है महीने के रेट के हिसाब से। तो कितना रेट होता है मैंने पूछ लिया वहाँ पे रेहड़ी वालों से, तो वो बोलता है उसके 600 रुपये, तो कोई बोलता 700, तो उसने बोला मुझे 600 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे रेट का अंदाज़ा हो गया पहले तो, क्योंकि मेरे को देखो कोई और बंदा कहीं बेवकूफ़ ना बना दे। तो यहाँ पे मुझसे ना 700 रुपये मांग रहे थे, तो मैंने कहा मैं 600 ही दूंगी, क्योंकि मैं पूछ के आई हूँ, 600 दे रहे हैं सब। तो दुकानदार मान गए, बोलते ठीक है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, इसका किराया है इसका 600 रुपये महीने का। मतलब आप 1 महीने के लिए इसे आप रख सकते हो अपने घर पे, हर महीने आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखो बात ये है कि एक बार मेरा काम जम गया, अच्छा चल गया अगर, तो उसके बाद मैं ख़रीद भी लूँगी, पर एक बार मैं किराए पर ही लेती हूँ तो बढ़िया है। तो ये वाला भी देख लीजिए, इनका भी किराया सेम है, 600 रुपये का मिल जाता है। ये देखो, और मैंने इनको बनाने का भी रेट पूछा तो ये 15 से 17 हज़ार रुपये में तैयार होते हैं। मुझे लगता था कि ना ये वाली जो रेडी है ये मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये की तैयार हो जाती होगी, बट बाद में पता चला कि इसमें ना खर्चा आता है। जैसे ये लकड़ी हैवी वाली रखी जाती है, भारी लकड़ी होती है, और इसको बनाने के लिए दुकानदारी यहाँ के जैसे लोग हैं जो ये जो साइकिल और ये रेडी है ना, ये देते हैं ना किराए पे, ये ही बनाते हैं। वैसे जो ये पुरानी वाली है ये इनको बेचते नहीं है, क्योंकि इनका प्रॉफिट किराए पे ही ज़्यादा होता है। अगर इनको ये पुरानी सेकेंड हैंड समझ के बेचेंगे ना तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं
होने वाला है। लेकिन अगर नई बनवानी है तो वही रेट बताया इन्होंने, बोलते दोनों एक ही रेट की। अगर ये साइकिल वाली बनवाओ तो भी ये मतलब 15 से 15 16-17 हज़ार तक की पड़ जाएगी। और जो ये वाली जो रेडी है जो आपके सामने अभी दिखाऊंगी मैं, तो जो 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 इस तरीके की होती है मतलब साइकिल वाली, क्योंकि इसमें साइकिल नहीं अटैच होती, जो ये अटैच होती है ना ये ई रिक्शा होती है, रिक्शा का बेस होता है आगे का, ये जो आपको दिख रहा है। तो उसके रिक्शा के साथ आपको ये बनाना पड़ता है, जुड़वाना पड़ता है। तो ये भी 16 से 17 हज़ार रुपये में तैयार होती है बन के। ये वाली जो आपको दिख रही है ना सामने, ये वाली इन्होंने बोला ये 600 रुपये में किराए पे दे देंगे ये वाली। और मुझे ये वाली पसंद आई है, जो ये साइकिल वाली आपको दिखाई दे रही थी पीछे, ये वाली जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट लगी। क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ कपड़ा भी रख सकती हूँ, ऊपर लगा सकती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं लूँगी रेडी तो ऐसी लूँगी जो ऊपर से थोड़ी सी कवर हो, देखो इस तरीके से उसकी जो छत बनी हुई हो, ताकि कल को मेरे को विहान को भी अपने साथ लेके जाना पड़े तो उसको गर्मी ना लगे, धूप में ऊपर छाँव में आराम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं कितनी मेहनत करने लग रही हूँ, इतनी गर्मी की लू चल रही है इस टाइम। और आप लोग भी सोचते होंगे, देखो मेरा भी मन कर सकता है, मैं आराम से कूलर चला के अपना ठंडी ठंडी हवा में आराम से दिन में आराम कर सकती हूँ। पर मैं दिन में दुकानों पे देखो किस तरीके से घूम रही हूँ, सिर्फ रेट पता करने के लिए। वरना मुझे कहाँ से पता चलता कि ये रेहड़ी कहाँ से मिलती है अगर मैं ना जाती तो। क्योंकि मैं सब कुछ रेट वेट पता करा, मैंने कहा कितने की मिलती है, कितने की तैयार हो जाएगी। अपने दो कई दुकानों पर घूमी सिर्फ इसीलिए कि ताकि मैं अपना काम टाइम से शुरू कर सकूं। मैं अपना काम लेट नहीं करना चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरा काम थोड़ा लेट हो। इसीलिए क्योंकि मैं अपना यूट्यूब का काम और अपना ये वाला काम जो बिज़नेस में शुरू कर रही हूँ उसमें मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं आराम से सोचने में धीरे धीरे करने में 1 महीना और ख़राब कर दूँ। तो मैं जितना हो सके जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं फटाफट लग जाऊँ काम में। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी थी, मेरी एक नौकरी थी, मैंने कई सारी नौकरी करी है आज तक, बहुत सारी। देखो मैंने कॉल सेंटर में नौकरी करी है, मैंने पब्लिकेशन फर्म में नौकरी करी है, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंपनी होती है उसमें भी नौकरी करी है, मैंने ट्यूशन सेंटर भी खोला है, ट्यूशन्स भी पढ़ाया लंबे टाइम तक। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूबर बन गई मैं, फिर यूट्यूब वीडियोज़ बनाने लग गई, ये काम भी किया मैंने, ठीक है। और अब उसके बाद ये मेरा अब क्या काम है देख लो, छठी नौकरी हो जाएगी मेरी एक तरीके की, कि मैं ये फूड इंडस्ट्री में भी घुस गई हूँ। तो यहाँ पे एक बात मैं बोल देती हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैंने सीखी थी कॉल सेंटर की नौकरी से, सबसे बड़ी चीज़ सीखी थी। वहाँ पे ना ट्रेनिंग आपको सिर्फ छोटी सी मिली थी 15 दिन की, जिसमें मुझे सभी हमारे जो सीखने वाले थे ना उनको इतना कोई खास आया नहीं था समझ में, ठीक है। इतना कुछ नहीं लर्न हुआ था, टेक्निकल चीज़ें थी और नहीं समझ में आ रही थी इतनी ज़्यादा, थोड़ा टाइम लग रहा था सबको, क्योंकि सब कुछ नया था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों की सबकी ही पहली नौकरी थी ऑलमोस्ट लोगों की। तो उन्होंने हमें क्या किया था ना, उस नौकरी में जो मैं कंपनी में थी ना, वहाँ के मैनेजर ने हमें फील्ड पे भेज दिया। मतलब एट अ प्रेजेंट इतना अजीब लग रहा था, डर लग रहा था जब आपको काम अच्छे से आता ना और आपको कह दिया आप कॉल अटेंड करनी शुरू कर दो। सबको बैठा दिया कॉल सेंटर पे वहाँ चेयर्स पे, और फ़ोन पे हम बातें करने लग रहे हैं। फ़ोन मतलब पहले मतलब 15 ही दिन बाद, मतलब कोई इतना ज़्यादा उस टाइम भी नहीं, मतलब आता भी नहीं था, फिर भी वो तो समझ में आई वो चीज़। जब हमें कॉल आती ना तो हमें, अब उन्होंने बोला कि आपको कुछ पूछना हो ना हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो उस टाइम क्योंकि हम नए थे, हमें नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, कॉल आती हमसे, वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते कि हमारी ये प्रॉब्लम है सॉल्व करो। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो हम उनसे ना 1 मिनट मांग लेते। यहाँ पे हम समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कहते थे, हम 1 मिनट दीजिए, हमें होल्ड पर रखते हैं हम कॉल को। जैसे ही हम होल्ड पे रखते तो हमारे जो सीनियर्स थे उनके पास हम फटाफट भागते, उनको कहते कि ये प्रॉब्लम है कस्टमर को, तो वो हमें बता देते कि ना हर एक चीज़ का कि देखो इसमें ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो वो चीज़ फिर हम फटाफट फ़ोन करके उनको मतलब अनहोल्ड करके उनको बता देते कि देखो ऐसा है वैसा है। तो इससे क्या होता था कि हम कॉल पे ऐसे कम से कम हम इतनी सारी कॉल्स हम डेली की लेते थे, इतनी सारी। तो मेरे ख्याल से ना अगले 20 दिन में हम एक्सपर्ट हो गए थे, हमें सब कुछ आ गया था। तो वो चीज़ कभी हमें ना ट्रेनिंग में आ ही नहीं सकती थी। जब हम फील्ड पे नौकरी करते हैं ना, चाहे आपको ट्रेनिंग में कुछ ना आता हो, लेकिन जब आप ओन नौकरी करने लग जाते हो आप धीरे धीरे अपने आप सीख ही जाते हो। तो यहाँ पे भी देखो, जो अब मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ ना, तो अपनी तरफ से देखो इतना टाइम नहीं खराब करना सोचने में। ये बिजनेस का असूल है, देखो इतना ज़्यादा भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपना धीरे धीरे गलतियाँ होंगी, आप करते करते सीख जाओगे। अगर आलू की सब्जी है, मुझे अब बनानी ही है, तो मैं धीरे धीरे बनाते बनाते सीख जाऊँगी ना। एक बार में थोड़ा सा चलो 1-2 बार प्रैक्टिस
कर ली, लेकिन वैसे भी आप जब बल्क में बनाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे, तो आपको एक बार तो थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे। और बात आई यहाँ पे देख लो आपके सामने है कि रेडी का कई लोग कह रहे हैं आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर रहे हो या रेडी लगाने वाले हो। तो मैं यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, मैं सब हर चीज़ में हाथ डाल रही हूँ, मैं दोनों तरफ का ले रही हूँ फ्लेक्सिबल। मैं खुद देखना चाह रही हूँ पहले कि यहाँ पे मतलब दोनों चीज़ें देखो, मैं खाना तैयार कर रही हूँ तो मुझे बाइक पे कितना टाइम लगेगा, अपना जाके फटाफट टिफ़िन डिलीवर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ देखो अब मैं ये चीज़ भी तो सोच के चलूंगी ना कि अगर मेरे टिफ़िन में खाना तो चला गया, अगर मान लो कल को अभी शुरुआत में नहीं गया इतना और मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, और मतलब थोड़ा होता है ना कि बंदा क्या करे, तो मेरे को क्या मेरा ये काम से ज़्यादा ये चलेगा। देखो मैं दोनों तरफ सोचूंगी, ठीक है। अगर मेरा टिफ़िन सर्विस से ज़्यादा मतलब कौन सा काम और ज़्यादा अच्छा चल सकता है, या दोनों को साथ लेके चल सकती हूँ मैं, कि अगर मैं देखो खाना बनाने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं, देखो दिल्ली में देखे हैं, वहाँ पे ना राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल की प्लेट मिलती है और वो इतनी फेमस है ना, इतनी ज़्यादा, मीन्स मतलब हर कोई, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस गोइंग लोग हैं, मतलब यही चीज़ें खाते हैं, मतलब ले लेते हैं। तो वही चीज़ मेरे भी दिमाग में है कि मैं खाना अगर घर से बना के, क्योंकि मुझे बनाना तो है नहीं, मुझे तो सेल करना है, ठीक है। फिर अगर, क्योंकि या तो सेल, देखो मैं घर पे बना रही हूँ खाना, घर पे बनाने के बाद देखो मैंने अपना फूड तैयार कर लिया, उस खाने को मुझे, मेरा हेडेक है कि उसको बेचना है। वो चाहे मैं दो तरीके से बेच सकती हूँ, या तो टिफ़िन सर्विस से मैं टिफ़िन में परोस के घर पे भिजवा सकती हूँ, होम डिलीवरी देके, या फिर मैं मतलब एक रेहड़ी लगा के उस खाने को खड़े होके बस परोसना ही तो है, कस्टमर्स आएंगे उनको प्लेट में लगा लगा के देते रहना है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकती हूँ, हॉट केसेस में रख के खाना बेच सकती हूँ। तो मैं दोनों तरीके से दिमाग लगाऊंगी, हर तरीके से। और कोई इसमें ऐसा भी है मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, 600 रुपये तो लगने हैं एक महीना करके, वो ये काम भी देखेंगे, 600 ही रुपये लगने हैं किराए पे। 20 रुपये एक दिन का किराया जाता है, जो ये आपको रेहड़ी दिखाई है ना, इनका 20 रुपये, कहीं 25 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप किराया तो निकाल ही दोगे। तो बस यही मैंने सोचा है कि ना यहाँ पे दोनों तरीके से, इस तरीके से मैं चीज़ें प्लान करूँगी। और यहाँ पे रेडी वाला भी मैं देखो आज पता करके आई, तो देखो अभी बनवाने में और ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है रेडी, क्योंकि देखो अगर कल को ये है कि ना मेरे घर में इतनी जगह घर के बाहर, और मैं हमेशा के लिए ला के रख दूँ, और कल को मान लो ना, क्योंकि आप कब तक ये बिज़नेस कर सकते हो, कितना करोगे, वो चीज़ें हर चीज़ सोच के विचार करके चलनी पड़ती है। तो मैं किराए पर ही ले लूँगी। ये रेहड़ी भी आपके सामने दिखा दी है, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी वाली रेहड़ी मेरे लिए बेस्ट होगी। एक तो है उसको हाथों से धकेलना है, ठीक है, इस तरीके से खींच के आगे लेके जाना है, तो या ये वाली है, या फिर जो है ये दूसरी वाली आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दी साइकिल वाली। तो मुझे तो लग रहा है साइकिल वाली ज़्यादा बेस्ट रहेगी मेरे काम के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या है ना, अपना आगे से मतलब आप चला के भी लेके जा सकते हो, आपको रेडी खींचनी ज़रूरत नहीं है। और देखो अब आप मेरे को इमेजिन कर रहे होंगे, मुझे पता है कि निधि रेडी को खींच के लेके जाएगी, तो भैया लेके जाऊँगी, क्योंकि देखो मुझे पता है बुरे वक्त में अपना पैसा ही काम आता है, अपनी मेहनत काम आती है, अपनी कमाई काम आती है। आपको अपनी परिस्थिति और हालातों के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। अगर आपको पता है कि आप 10-10 घंटे की नौकरी एक जगह जाके नहीं कर सकते हो बच्चे के साथ, तो नहीं कर सकती, साफ बोलूँगी मैं। आप कह दो कि किसी दुकान पे लग जाओ, या यहाँ पे कोई देख लो, कुछ ऐसे हो, मतलब कोई भी टेक्निकल नौकरी पकड़ लो, या कुछ ऐसी, पहले जैसे आप कंपनी में नौकरी करते थे, तो कंपनी की नौकरी आपको पता है 10 घंटे की नौकरी होती है, ठीक है, या 9 घंटे की होती है, आना जाना मिला के लगा लो 10-11 घंटे। 10-11 घंटे आप नहीं दे सकते हो यार। एक औरत क्यों नहीं मतलब नौकरी कर पाती, पति नौकरी करता है, औरत क्यों नहीं कर पाती, सिर्फ अपने बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि उसका बच्चा पीछे से रुल जाएगा। देखो कोई 9-9 10-10 घंटे के लिए आपका बच्चा नहीं संभाल सकता, कहने की बातें होती हैं। हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चाहे वो कितना प्यार करे, लेकिन हर इंसान ना परेशान हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो पूरी अटेंशन मांगता है, उसके पीछे घूमना फिरना, फिर वही है, मतलब नहीं होता। तो मैं हमेशा ऐसी ही कोई नौकरी देखना चाह रही थी जिसमें मैं अपने बच्चे को भी साथ में संभाल सकूं। और ये नौकरी मैं घर पे, देखो खाना मुझे घर पे बनाना है, तो मेरा बच्चा अपना खिलौनों के साथ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, घर पे ही रहेगा कई घंटे, जब तक मेरा खाना तैयार होगा, मैं अपने बच्चे को संभाल सकूंगी। तो मैं अपने बच्चे को ध्यान में रख के ये काम करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से। तो वो खाना जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद मुझे बेचना है, तो बेचने के हिसाब से क्या पता उस टाइम बेचना हो, मुझे खाना विहान ट्यूशन पे गया हुआ हो, या फिर मान लो 2 घंटे के लिए मुझे जाना हो, 2-2.5 घंटे के लिए, तो फिर भी कोई संभाल सकता है बच्चा थोड़े वक्त
वक्त के लिए, तो चाहे 2 घंटे के लिए। अदरवाइज़ इसका मैं कुछ ना कुछ और क्लास लगा दूंगी विहान की, अगर मुझे लगेगा। जैसे 2 घंटे तो ये ट्यूशन पे ही जाता है, तो 2 घंटे तो वैसे ही भी निकल जाएगा। थोड़ा टाइम ये स्कूल में जाता है, वहाँ निकल जाएगा 3-4 घंटे। अभी तो स्कूल बंद है, खैर फिर सैटरडे संडे इसका ऑफ भी होता है, छुट्टी भी होती है स्कूल की। तो मैं बाकी टाइम हो सकता है कोई ना कोई और क्लास लगवा दूंगी, इसकी डांस क्लास लगवा दूंगी, है ना, 1-1.5 घंटे की कहीं पे आसपास देख लूँगी, पता कर लूँगी मैं, वो हाँ कुछ ना कुछ लगवा दूंगी, ऐड करवा दूंगी। तो उसके बावजूद भी मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। मैं कभी इधर जाऊँगी, उसको संभालूंगी, बीच में मेरे को बच्चा भी संभालना होगा, बच्चे को फिर ट्यूशन छोड़ के आना होगा, फिर लेके आना होगा। मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिंगल मदर, मेरे ऊपर छोटी जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन मेरे को ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ये सोचना है कि नहीं निधि तू कर लेगी, बस तुझे हिम्मत से चलना है, अपना टाइम सही मैनेज करना है। क्योंकि तेरे को ना ये नहीं करना कि देख इस काम के चक्कर में तेरी वीडियोज़ नहीं जा पा रही यूट्यूब पे, तो फ़ायदा क्या है, फिर तो तू यूट्यूब को डाउन कर लेगी, वहाँ का अगर बढ़ा भी लेगी, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैंने यही सोचा है कि मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी जानी चाहिए दिन की 3, ठीक है, और मेरा ये काम भी चलना चाहिए, दोनों में ही मुझे बैलेंस बनाऊंगी मैं, चाहे मुझे अपना यूट्यूब का काम रात को बैठ के करना हो, एडिटिंग। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।